बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनवीर काज़मी अपने न्यूज़ चैनल सी द वर्ल्ड थ्रू के साथ दोबारा हाजिर है। इन दुनिया को तनवीर की नज़र से देखें। एक बहुत आम खबर जो कुछ पहले आई थी कि कुछ महीने एक आध महीने पहले, तो मुझे मौका मिला उस पर तबसरा करूँ। वो थी कि सऊदी अरब में एक पाकिस्तानी शख्स को मनशियात इंपोर्ट करने के जुर्म में उनको फांसी दे दी गई और उनको सज़ा दी गई उनको हर लिहाज से। तो मेरा ख्याल तो तबसरा करूँ, मैं इनसे ये पूछता हूँ अपने भाइयों से जो अहले किताब वाले भी हैं, तो कुरान में कहाँ लिखा हुआ है कि आप ड्रग्स के ज़रिए किसी को कत्ल कर सकते हैं, किसी को फांसी दे सकते हैं, हमेशा की ज़िंदगी ख़त्म कर सकते हैं। फांसी का मतलब है कि वो हमेशा के लिए उसकी पूरी ख़ानदान सफ़र होगा। उसकी माँ जिसने पेट में रखे उसके पाला, उस बाप ने जिस तरह उसको पाल पोस के बढ़ के कि शायद हमारी बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तो आपने उसकी ज़िंदगी ले ली। कुरान में कहाँ लिखा है कि चरस की सज़ा जो है मौत है। कुरान सिर्फ ये कह रहा है कि जब कोई इंसान जानबूझ के किसी को कत्ल करेगा तो उसकी सज़ा कत्ल है, और अगर वो गलती से हो जाएगा तो खून बहा अदा किया जाएगा। तो ये ड्रग्स की बुनियाद पे आप इंसानों को कत्ल कब से कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं, और ये कहाँ पे हम किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अब हम वापस कुरान की तालीमात की तरफ आएँ और जो किताबें अल्लाह की गॉड की क्रिएटर की हुई हैं उसके मुताबिक हम सब फैसले करें। और कुदरत कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, गॉड क्रिएटर कह रहा है हमें बार बार कि अगर मैं तुम्हारी गलतियों पे तुम्हें पकड़ रखता तो मैं एक भी ज़िंदा न रखता। हम सब गुनाहगार लोग हैं, मिस्टेक्स करते हैं, सज़ाएँ होनी चाहिए, वार्निंग होनी चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। कुरान में कहीं जेल का जिक्र नहीं है, कुरान में बार बार गैर ज़रूरी पे लोगों को फांसी देने का जिक्र नहीं है। कुरान कह रहा है सज़ाएँ दो, छितर पकड़ो, मारो उसको, थोड़ा सज़ा दो कि उसको तकलीफ़ हो ताकि वो आइंदा ये हरकत ना करे। तो खुदा के लिए अब आप वापस आ जाएँ। इंसानियत का जुल्म मत करना, इंसानियत पे जुल्म करना हम छोड़ना चाहिए हमें। इंसान की बहुत बड़ी कदर है, उसकी रूह जो है, जो इंसान की अंदर रूह डाली जाती है माँ के पेट में, वो अल्लाह की रूह है। अल्लाह कहता है मैं रूह फूंकता हूँ। इसलिए हमें इस तरह की गैर ज़रूरी एक्सेसिव सज़ाएँ लोगों को जेलों में डालना छोटी गलतियों पे और उन पे इल्ज़ाम तराशी करके उनको तबाह करना, ये वो गुनाह है जो हम हर वक्त कर रहे हैं और गैर ज़रूरी हम लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंसानियत की कदर कीजिए। इंसान को तो पूरी दुनिया कायनात के लिए रूल करने के लिए बनाया गया था और शैतान हमें डिग्रेड कर रहा है, शैतान हमें बर्बाद करना चाह रहे हैं और हम उस रास्ते की तरफ जाके छोटी छोटी गलतियों पे इंसानों की ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। ख़ानदान को वो हसर ज़िंदगी अब वो रोएंगे, 24 घंटे रोएंगे। ठीक है, गलती है और वाकई मनशियात एक बुरी चीज़ है जिससे नुकसान होता है, लेकिन इसकी सज़ा कहीं भी नहीं है। अल्लाह ने कहा है कुरान में कि गैम्बलिंग, नशा और ये सब चीज़ें बुरी हैं, इसमें कुछ फ़ायदे हैं लेकिन बुरा है। कहीं नहीं लिखा हुआ कि अब उसकी सज़ा सिर्फ चोरी की है कि हाथ काट दें, सज़ा सिर्फ कत्ल करने वाले की है कि आपके पास 4-5 गवाह हैं, उसके बाद फिर आप उसको सज़ा दे सकते हैं। तो इसलिए खुदारा आइए वापस अल्लाह के रास्ते की तरफ, ताकि दुनिया में अमन चैन हो जाए दोबारा। तो उम्मीद है कि इस तरह की चीज़ें अल्लाह करे हम मिल के बैठ के यूनाइट होके इकट्ठे होके एक किताब की तरफ आ जाएं और अल्लाह की तरफ आ जाएं ताकि दुनिया में अमन और चैन दोबारा वापस हो जाए। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे बात होगी। टेक केयर, बाय।